उत्तर भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों के लिए अगले 7 दिनों तक हीटवेव का अलर्ट जारी किया है और इसके साथ ही दक्षिणी यूपी और उत्तरी एमपी में रेड अलर्ट जारी है, जबकि दिल्ली, एनसीआर सहित अन्य क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट है। गर्मी का सितम, तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार, तेज धूप, गर्म हवाएं और उमस ने इन दिनों दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। दिल्ली में तापमान कई इलाकों में 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दिल्ली की सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है। जरूरी काम से निकलने वाले लोग भी खुद को पूरी तरह ढक कर चल रहे हैं। इस बीच आम लोगों से बातचीत में उनकी मुश्किलें सामने आई हैं। भयंकर गर्मी को लेकर लोगों का कहना है कि इतनी गर्मी पहले कम ही महसूस हुई है। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। काम के चलते बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन लू का डर बना रहता है। इस मौसम में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और थकान के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने, धूप में निकलने से बचने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी जा रही है। पूरे दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत में गर्मी का सितम जारी है। आप देख सकते हैं कि लोगों को काफ़ी गर्मी जो है वो यहाँ पर महसूस हो रही है। लोग अपना जो यहाँ पर जो दिल्ली में देख सकते हैं आपके लोग काफ़ी सर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। बहुत ज़्यादा टू मच अनेबल टू बियर। इट्स अराउंड 46। कहाँ से आए? मैं कनाडा से आया हूँ। आप कनाडा, नॉट केरला। कनाडा ना? आप बताइए मैम, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे। यस, आई एम कमिंग फ्रॉम ए प्लेस वेयर द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो 0, below 20, below 30. So imagine how we are managing here. It's too difficult. But of course, still it's our country. आप बताइए गर्मी हो रही है यहाँ पर? बहुत ज़्यादा। कहाँ से आए हैं आप? मैं नोएडा से। अच्छा, क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं गर्मी के लिए? प्रिकॉशंस ये हाइड्रेशन टाइम पे और थोड़ा बहुत ड्रिंक्स वगैरह नॉर्मल हाइड्रेशन के लिए। बिल्कुल। शिकंजी वगैरह। गर्मी कैसी लग रही है दिल्ली की? बहुत गर्मी है। तंदूरी गर्मी है। हाँ, बहुत ज़्यादा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने की संभावना फिलहाल कम है। ऐसे में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। गर्मी का सितम जारी है। इस पर बातचीत करने के लिए आईएमडी से डॉक्टर नरेश हमारे साथ में है। सर, किस तरीके से जो गर्मी का जो प्रभाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, कब तक ये रहेगी और क्या इसमें मानसून कब तक आने की उम्मीद है? देखिए, अभी नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया में पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूस हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रही है और ऑलमोस्ट आने वाले 7 दिनों में ऐसा ही सिनेरियो बना रहेगा। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, वहाँ भी हमारा 7 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ भी जो कंडीशंस हैं ऑलमोस्ट सिमिलर रहने का अनुमान है। जो ये हीट वेव है सर, ये क्या इनको बढ़ने की उम्मीद है या इतनी ही रहेंगी या क्या? ऑलमोस्ट ऐसा ही सिनेरियो बना रहेगा। ज़्यादातर स्टेट्स के लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के लिए ऑरेंज अलर्ट है। वो ऐसा ही रहेगा 5 से 7 दिन। वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में भीषण गर्मी और रिकॉर्ड तोड़ तापमान के चलते लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। मजबूरन काम से निकलने वाले लोग धूप के थपेड़ों से बिलबिला रहे हैं और 4 कदम भी चलना मुश्किल हो गया है। बांदा में 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश का सबसे गर्म जगह रहा। इसके साथ ही 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली गर्म हवाओं ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है, जहां गर्मी के चलते लगातार लोग बीमार हो रहे हैं और बीमारी की संख्या 4 गुना तक पहुंच गई है। कितनी गर्मी पड़ रही, कितना एहसास हो रहा है गर्मी का? गर्मी के एहसास की आप बात ना करिए। पूरे पैरों में जलन, हाथों में जलन, आंखों में जलन, चेहरे पे जलन, तपिश का पूरी तरीके से महसूस हो रहा है
और उसका इलाज जो होना चाहिए था उस इलाज के लिए अस्पताल में आया हूँ, लेकिन शासन स्तर से भी समुचित व्यवस्था नहीं है। सिर्फ चिन्हित जगहों पर ही सिर्फ दिखावे के लिए व्यवस्था की गई है। पेड़ के नीचे खड़े हैं फिर भी पसीना निकल रहा है। कभी पसीना आएगा जाएगा, इतना टेम्परेचर है ये। सिर्फ चिन्हित पूरे जनपद में चिन्हित 6-7 जगहों पर ही व्यवस्था की गई है। समस्या ये थी कि उल्टी दस्त चालू है। उल्टी दस्त के कारण लेके आए थे हम, जिसमें समस्या में इतनी बड़ी लाइन लगानी पड़ी कि लाइन इतनी हीट है, शरीर जल रहा है, उल्टी दस्त कंट्रोल नहीं है। 2 घंटे से लाइन लगाए हैं, अभी तक नंबर नहीं है। जिला अस्पताल में भी मरीजों की संख्या बढ़ गई है। जहां पहले प्रतिदिन 20 से 25 मरीज भर्ती होते थे, वहीं अब ये संख्या बढ़कर 40 से 45 हो गई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा बताया जा रहा है, करीब 47 टेम्परेचर चल रहा है और सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किए गए हैं लू के। इसमें जो है हम लोग सभी देशवासियों से, नगरवासियों से, प्रदेशवासियों से यही गुजारिश करेंगे कि 9 से 3 बजे तक बाहर रखें। उसके बाद खाना खा के पानी साफ लेके चले और बाहर के ठंडे फल और तेली पदार्थ वाले खाना ना खाएं और जब भी निकले एकदम छाता निकले। बांदा पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी की चपेट में है और देश में सबसे गर्म जिला लगातार बना हुआ है। लगातार यहाँ गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अब लोग सूरज के तीखे तेवर और लू से तौबा कर रहे हैं। राजस्थान में भी गर्मी का प्रकोप जारी है। जैसलमेर, बीकानेर के रेगिस्तानी इलाकों के साथ साथ गंगानगर और चूरू में भी गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। मौसम विभाग ने पूरे हफ्ते लू चलने की चेतावनी दी है और लोगों से सतर्क रहने को कहा है। तापमान की बात करें तो इस वक्त राजस्थान में तापमान 48 डिग्री को भी पार कर चुका है। राजस्थान में गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। यहाँ पर तापमान 48 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। मौसम विभाग ने राजस्थान के 16 जिलों में हीट वेव की चेतावनी दी है। साथ ही यह भी कहा है कि 48 डिग्री सेल्सियस का तापमान अब पारा छू रहा है और इसमें लगातार इजाफा हो सकता है। दिन के साथ साथ रात में भी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। उमस के चलते लोगों के घरों में कूलर और एसी भी अब दिन भर चलने लगे हैं, यानी कि लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। मौसम विभाग ने कहा कि जून 15 तक इसी तरह से गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ा रहेगा। वहीं पहाड़ों पर भी गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। जम्मू संभाग के कई जिलों में भीषण गर्मी ने जीना मुहाल कर रखा है। जम्मू में पारा 42 डिग्री पहुंच गया है। तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। रही सही कसर लू के थपेड़े पूरे कर रहे हैं। नदियों में पानी कम हो गया है। कई जगहों पर नदियां सूख चुकी हैं। बाजारों में रौनक कम हो चुकी है और जानकार भी लोगों को सलाह दे रहे हैं कि भीषण गर्मी में जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा बढ़ती गर्मी और लू के प्रभाव को कम करने के लिए शहर की सड़कों पर पानी के छिड़काव का काम किया जा रहा है। ये कदम चिलचिलाती धूप और उमस के बीच राहगीरों को फौरी राहत पहुंचाने के लिए उठाया गया है। जम्मू में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। आसमान से ऐसा लग रहा है कि मानो आग बरस रही हो। रही सही कसर लू की थपेड़े पूरी कर रहे हैं। जमीन इस कदर तप रही है कि पैदल चल पाना भी मुश्किल हो रहा है। और तस्वीरों में आप देखिए, जो जम्मूवासी हैं वो भीषण गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। ये आप देखिए, ये चिनाब दरिया का पानी है। लोग जो हैं चिनाब दरिया के पानी में ये कोशिश कर रहे हैं कि नहाएं और भीषण गर्मी से बच सकें। ये आप तस्वीरों में देखिए, बच्चों को आप देखिए, जवान को आप देखिए, यहाँ पर युवा भी हैं। हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि इस भीषण गर्मी से कुछ राहत जो है इन लोगों को मिल सके। जम्मू संभाग की बात की जाए, नदियों में जल प्रवाह लगातार कम हो रहा है, जिससे बिजली संकट का खतरा भी पैदा हो रहा है। कई जगहों पर 3 से 6 घंटे तक बिजली के कट लग रहे हैं, यानी दोहरी मार जो है वो जम्मू संभाग के लोग झेल रहे हैं। इसके साथ ही पंजाब में भीषण गर्मी का सितम जारी है। फरीदकोट सबसे गर्म जिला बना रहा, जहां तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि अन्य जिलों में भी लू का प्रकोप जारी रहेगा।
मौसम विभाग ने अगले सप्ताह पंजाब में बारिश नहीं होने की भविष्यवाणी की है। पंजाब में तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। चंडीगढ़ में तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। साथ ही पंजाब में भीषण गर्मी के साथ बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का प्रकोप लगातार ही जारी है। बेशक मौसम विभाग ने अपनी एडवाइजरी जारी की हुई है कि दोपहर के समय बिल्कुल ही घर से बाहर ना निकलें। यदि कोई बहुत ज़रूरी काम है तो घर से बाहर जाएं, लेकिन उसके लिए बचाव करते हुए जाएं। लेकिन यदि मौसम विभाग की माना जाए तो आने वाले 25 तारीख तक जो मौसम है वो इसी तरह का रहेगा और जो लू का प्रकोप है वो और ज़्यादा तेज़ भी हो जाएगा। और यदि पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में जो फरीदकोट ज़िला है वो सबसे गर्म रहा है, क्योंकि फरीदकोट का तापमान 47 डिग्री तक जा पहुंचा है। और मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले समय में जो तापमान है वो लगातार पंजाब के अलग अलग ज़िलों में बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा। उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर, यूपी, एमपी सहित कई राज्यों के लिए अगले 7 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर पश्चिमी हवाएं राजस्थान के थार रेगिस्तान से गर्म और सूखी हवा लेकर आ रही हैं। मानसून अभी दूर है, जिससे नमी नहीं बढ़ पा रही है। दिन में तेज धूप और रात में भी गर्मी बनी रहने से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने की संभावना फिलहाल कम है। ऐसे में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। खूब पानी पिए, हल्के और ढीले कपड़े पहने, सिर ढककर घर से निकलें। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।